गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारी जो यूनिट चल रही है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4। फिज़िकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन के अंदर डीकम्पोजिशन होता है, तो उस बेसिस पे उसको हम कैसे हमारे ऑर्डर से रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम ले रही हूँ। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक आपको दी हुई है कि उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। उस रिएक्शन का ऑर्डर कंसिडर करिए कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन कितने परसेंटेज में डीकम्पोजिशन हो रहा है? लगभग 25%। ये रिएक्शन जो है उसमें 25% डीकम्पोजिशन हो रहा है। अब डीकम्पोजिशन हो रहा है तो डेफिनेटली किसका डीकम्पोजिशन होगा? रिएक्टेंट का ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट नहीं लिखा है। सो 25% यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है। टाइम, कुछ ना कुछ इसमें टाइम भी लगता होगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट है जिसका 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है उसका कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो कुछ 40.5 मिनट का टाइम ले रही है, और 40.5 मिनट के टाइम के अंदर वो डिकम्पोज हो रही है। 40.5 का टाइम लग रहा है और वो यहाँ पर क्या हो रही है? डिकम्पोज हो रही है। इसके पहले जो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा था, तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का जो फॉर्मूला है उसमें हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि A/A, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा A0 होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और A की अगर हम बात करते हैं तो A हमारा क्या हो जाता है? A हमारा फाइनल कंसंट्रेशन हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पर डीकम्पोजिशन या कंप्लीशन के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। A0 और A वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट्स हम किस तरीके से निकालते हैं वो बताया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें रेट कांस्टेंट इसके अंदर कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन जब डीकम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो डीकम्पोजिशन जब बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 100%। यहाँ पे 25% डीकम्पोजिशन जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है तब हुआ है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, ए को हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल ए को इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पर क्या रहे हैं? तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100%, क्योंकि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर नहीं बदला है, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहाँ पर वो 100% हो जाएगा। अब कंसिडर करिए कि आपने क्या किया कि 25% डीकम्पोजिशन हो गया। 25% जब डीकम्पोजिशन होगा तो पहले कंसंट्रेशन कितना था? 100 था। अब जो 25% है वो हमारी x की वैल्यू है कि इतना डीकम्पोजिशन हुआ है, इतना परसेंटेज में डीकम्पोजिशन हुआ है। तो 100 में से अगर हम 25% को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा बच जाएगा 75%। तो 25% जब डीकम्पोजिशन हुआ है ना, तो उसके बाद में हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना बचा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया है 75%। ये मैंने और कहीं से भी नहीं निकाला है, जो आपको मैंने ऊपर बताया था कि क्वेश्चन में जब डीकम्पोजिशन दिया जाता है कुछ भी 40% में, 50% में, तो हम जनरली A-X की वैल्यू डायरेक्टली वही लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा, इनिशियल हमेशा 100 होगा, उसमें से आपको जितना भी डीकम्पोजिशन दिया हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल रिएक्शन का कंसंट्रेशन मिलेगा, जो कि कितना है? 75% है। अब यहाँ पे रेट कांस्टेंट के लिए
हमें कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर में जा रही है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 1/t log a/a माइनस x। k इज इक्वल्स टू 1/t log a/a माइनस x। ठीक है, k एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, k के बाद में 1/t है ना, 1/40.5, 1/40.5 log 1/40.5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा log। ठीक है, तो log 1/40.5 log 100/75, 100% अपॉन में क्या आ जाएगा, 100% अपॉन में आ जाएगा 75। ये आपका आ जाएगा 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम कट कर देते हैं तो देखिए 25 3 ज़ा 75 हो जाएगा और 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/40.5 log 4/3। ठीक है, 4/3 1/40.5 1/40.5 log 4/3, 4 बाय कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, log की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ log m/n का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे। तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस का log n, log 4 की वैल्यू log 3 की वैल्यू, उस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। समथिंग यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 7.11 इंटू 10 टू द पावर 3। अब सुनिएगा, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट्स रेट कांस्टेंट के लिए लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए यूनिट क्या आती है, उसके लिए यूनिट आती है सेकेंड इनवर्स, है ना। कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर कभी भूल जाओ तो बस ये इक्वेशन याद रखिएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू 1/टाइम इज इक्वल्स टू k। ये फॉर्मूला बस याद रखें। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर n की जगह पे फर्स्ट 1 रख देंगे इनटू में 1/टाइम। तो देखिए ये 0 हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 1/टाइम इज इक्वल्स टू k। तो ये हो जाएगा 1/सेकेंड इज इक्वल्स टू k, सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो कभी भी अगर भूल जाएं, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की तो यूनिट को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूनिट में आपने गड़बड़ करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यूनिट यहाँ पर इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट यहाँ पर आपकी सेकेंड इनवर्स आई है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है ये किस में चल रहा है, ये क्वेश्चन आपका मिनट के अंदर चल रहा है। आई तो यूनिट इसके अंदर सेकंड में है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका किस में चल रहा है, ये क्वेश्चन मिनट के अंदर चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर मिनट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका मिनट इनवर्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7.11 इंटू 10 टू द पावर 3 मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम हमको मिनट में दिया था, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने मिनट इनवर्स लिया है। तो डीकम्पोजिशन के केस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, डीकम्पोजिशन के केस में या कोई भी रिएक्शन कितने परसेंटेज में हो रही है, तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, अब अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ इसका, कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो प्रूफ के लिए आया है। प्रूफ के लिए कैसे, देखें, इसमें भी आपका रेट कांस्टेंट का ही कॉन्सेप्ट रहेगा और यूनिवर्सिटी इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी पूछती है। देखें, शो दैट या प्रूफ दैट फर्स्ट ऑर्डर, अगेन रिएक्शन कौन सी ऑर्डर में दे दी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीशन करवाना है रिएक्शन का। रिएक्शन कितनी कंप्लीशन पे है, 99.9% कंप्लीशन करवाना है। ठीक है, और उसमें कितना टाइम लग रहा है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंप्लीट कितनी हो रही है 99.9%। और बताना ये है कि जब ये रिएक्शन 99.9% होगी, ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा। उसके आगे उन्होंने बोल दिया है कि ये जो कंप्लीशन होगा वो 10 टाइम्स होगा, 10 टाइम्स किसका 50% कंप्लीशन का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ये शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन फॉर द रिएक्शन इज 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। बहुत घुमा हुआ है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का जो भी रिलेशन आपको आता है वो इसी तरीके से घुमा के ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ टाइम की वैल्यू 1/k log a माइनस x, यह आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 1/k log a माइनस x। प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, प्रूफ आपको ये करना है, देखिए अगर मैं मैथमेटिकली लिखूँ तो t इसमें जो टाइम है 99.9% कंप्लीशन में जो टाइम लग रहा है वो 10 टाइम से उस टाइम के जब ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है। एक रिएक्शन है जिसमें 50% जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और दूसरी ही उसकी कंडीशन दे रखी है कि जब वो कितने परसेंटेज में कंप्लीट हो रही है 99.9% में कंप्लीट हो रही है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि वो टाइम जिसमें रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रही है वो किसके इक्वल है, उस टाइम के इक्वल है जिसमें वो 50% कंप्लीट हो रही है ना। लेकिन उस टाइम के कितना 10 टाइम्स ऑफ मल्टीपल, मतलब 50% जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसमें जो भी टाइम है उसको अगर 10 टाइम्स करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए 99.9% जब वो कंप्लीट हो रही है उस टाइम के इक्वल होना चाहिए। सो t 99.9% इज इक्वल्स टू 10 इंटू t 50%। ये आपको प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को रेशो में ले लेंगे, इन दोनों को हमें रेशो में ले लेंगे। t 99.9% और इसके अपॉन में हम किसको ले लेंगे, इसके अपॉन में ले लेंगे t 50%। एक तरफ हमने क्या लिया t 99.9% और एक तरफ हम ले लेंगे t ओनली 50%, ठीक है। दोनों को हमने ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/k log, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 99.9% हो रही है या 50% हो रही है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन उसका कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन तो उसका 100% ही होगा ना। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ही होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस x। जब वो 99% हो रही है तो उस केस में ऊपर तो 100 ही आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस 99.9, 100 माइनस 99.9 a माइनस x। a की वैल्यू है 100, x की वैल्यू कितनी है 99.9 है, तो 100 माइनस 99.9 है ना। अब ये नीचे t वो टाइम जब वो 50% हो रही है उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा 1/k log 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 100 माइनस का 50, 100 माइनस का 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 1/k से 1/k क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 से 100 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 3/0.30 इनकी कैलकुलेशन करने पर 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लॉग एक दूसरे के अपॉन में है, ठीक है। तो यहाँ नहीं लॉग लगा हुआ है क्योंकि, तो यहाँ पर जब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगी वैल्यू 3 और यहाँ पर आ जाएगी 0.30, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। तो हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हुआ कि t 99.9%, ठीक है, और उसके अपॉन में क्या आ रहा है t
50%, ठीक है, एक है 99.9%, उसके अपॉन में क्या है 50% इज इक्वल्स टू 10। अब ये जो t 50% है, इसको अगर मैं वहाँ पर भेज दूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेम जो रिलेशन हमको प्रूफ करना था। ये देखिए, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो करना किस तरीके से आपको, कि आपको कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें 99.9% कंप्लीशन हो रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि उसमें जो टाइम लग रहा है किसके इक्वल है, उस टाइम के इक्वल है जिसमें वही रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, उसके 10 टाइम्स के इक्वल है। बस फॉर्मूला आपको लगाना है, दोनों को रेशो में रखना है और दोनों को रेशो में रख के क्या कर देना है, आपको पुट कर देना है। तो ये यहाँ पर हमने रेट कांस्टेंट के बारे में आज डिटेल में पढ़ा कि रेट कांस्टेंट ऑर्डर से किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, जब ऑर्डर चेंज होता है तो रेट कांस्टेंट के अंदर यूनिट किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है, और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम उसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या उनमें और टाइम पीरियड के अंदर रिलेशन हम किस तरीके से लगाते हैं, ये पूरा हमने आज इस यूनिट के अंदर कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, वो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। और हमारे चैनल पर कंटेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2, ठीक है। तो आपको उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, उससे लाइक करना है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बीएससी की ये मेरी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही है, अभी हमारी एक यूनिट फ़िज़िकल केमिस्ट्री में और बाकी है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, उसमें भी हमारी कुछ 3 यूनिट्स कवर अप हो चुकी है, तो वो सारी आपको अवेलेबल है, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।